निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा परियोजना को मंजूरी दे दी है। जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक अकादमी प्रोग्राम की घोषणा की है? तो आपका सही उत्तर है यूके, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन सरकार के साथ। आपका अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने आईएफ के हेलीकॉप्टर के लिए ईडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही उत्तर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी के साथ आपके अगले प्रश्न की शुरुआत होती है, किस राज्य ने नारी को नमन नामक नई योजना की शुरुआत की है? तो आपका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान 1600 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया? तो आपका सही उत्तर है वाराणसी। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आपका सही उत्तर है नीति आयोग। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? तो आपका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश सरकार। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 किलोमीटर है। आपका अगला प्रश्न है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक द्वारा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सही उत्तर है 5 राज्य। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो सही उत्तर है ज्लाटी। ज्लाटी जो है पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा है। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? तो आपका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है 2 अक्टूबर। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा का मकबरा भारत में कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर है कोच्चि, केरल में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है बैडमिंटन। थॉमस कप जो है कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो आपका सही उत्तर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो विंग्स ऑफ फायर है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, जजिया कर को फिर से लागू करने वाला कौन सा मुगल शासक था? तो आपका सही उत्तर है औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न है, किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो आपका सही उत्तर है रेलवे।
इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो आपका सही उत्तर है पंडित विष्णु शर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस विषय पर दिया था? तो आपका सही उत्तर है धर्मचक्र प्रवर्तन पर। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबारी कवि हरिशेन थे? तो आपका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। आपका अगला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण क्या था? तो आपका उत्तर है ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री वाले एक पत्र के माध्यम से वाइसराय को बताना।